हम एक अनदर टॉपिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं एमबीए के थर्ड सेमेस्टर का बिजनेस एथिक्स का एक हम टॉपिक लेकर आए हैं, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, हमने कोड ऑफ कंडक्ट तो हमने समझा ही होगा। कोड ऑफ कंडक्ट से हम समझ सकते हैं कि दिस इज़ द रूल। ठीक है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट कह सकते हैं जिसमें हमने जो रूल बनाए हैं दैट शुड बी मोरल बेस्ड। ठीक है, मोरल बेस्ड होने चाहिए, या मतलब दैट शुड बी इन द फेवर ऑफ एवरीवन। ठीक है, एथिकल से मतलब एक तरीके के रूल्स हो जाते हैं, मोरल्स हो जाते हैं, उससे हमारा ये टर्म रिलेट करता है। तो हम इन दोनों से हम ये समझ सकते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट काइंड्स ऑफ रूल्स फॉर द बिजनेस, एंड एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स द रूल्स ऑफ द बिजनेस दैट वुड सूटेबल फॉर एवरीबडी, फॉर एवरी वंस फेवर। ठीक है, ऐसे करके हम कुछ इससे समझ सकते हैं, काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, तो हमें कोड ऑफ द कंडक्ट इज अ गाइडिंग प्रिंसिपल्स, वही मैंने आपको बताया कि आपकी रूल्स गाइडिंग प्रिंसिपल्स कोड ऑफ कंडक्ट है। ठीक है, अब आपने ये करने के बाद आपको क्या होना चाहिए भाई, एक सॉर्ट ऑफ आपका पास आइडिया हो जाना चाहिए कि आपका बिजनेस कैसे रेगुलेट करेगा, उसमें क्या क्या चीज़ें आपकी ज़रूरत हैं, क्या क्या आपका एक सॉर्ट ऑफ आइडियाज़ हैं, वैल्यूज़ हैं, सब चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ की अपने अपनी सॉर्ट ऑफ वैल्यूज़ होते हैं, जो कि हमने पहले भी अपने सेमेस्टर्स में पढ़े थे, तो हम वो चीज़ें। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक बहुत अच्छी सी हमें एक लाइन मिलती है जिससे हम अच्छे से ये कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। द कोड ऑफ कंडक्ट समराइजेज द कोर वैल्यूज़, फिलोसफी भी लिख सकते हैं, वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं। समराइजेज द कोर वैल्यूज़ और द फिलोसफीज ऑफ द बिजनेस एंड द मेजर प्रिंसिपल्स दैट आर केप्ट इन माइंड in formulating such codes concerning the use of assets, avoiding the conflict of interest among the various stakeholders। वही मैंने आपको बोला, जो अभी आपको मैंने ऊपर बोला कि भाई सबके हित में होना चाहिए, इन द सेंस सबके फेवर में होना चाहिए। तो यहाँ पर ये सब उन्होंने वो प्रॉब्लम्स लिखी, इन अ सच कोड कंसर्निंग द कंसर्न शुड बी द यूज़ ऑफ एसेट्स, हमारे एसेट्स पूरी यूज होनी चाहिए। अवॉइडिंग द कन्फ्लिक्ट ऑफ द इंटरेस्ट अमंग वेरियस स्टेक होल्डर्स, कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए कोई भी। ठीक है, अवॉइडिंग पर्सनल बायसेस नहीं होना चाहिए, वही इक्विटी पे आ गया। ठीक है, फेवर के लिए। abstaining and the abstaining from the unlawful and illegal agreements, भाई ये जो हमारे एग्रीमेंट्स होते हैं अनलॉफुल हो गए, इलीगल एग्रीमेंट्स से इन सबसे दूर होना चाहिए। प्रोहिबिशन ऑफ ब्राइबरी एंड द अदर मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इंड्यूसमेंट्स, वही रिश्वत नहीं लेनी, मतलब जो भी हमारे एथिकल से आप समझ जाओ, जो भी अच्छे नैतिक का काम है वो सब चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पे वही सब चीज़ें बोलें कि कंसर्न अबाउट ये इन सब चीज़ों का होना चाहिए। मेंटेनिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द रिकॉर्डिंग ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज एंड रिकॉर्ड्स, एंश्योरिंग वर्क प्लेस सेफ्टी, वही आ गया, लॉयल्टी वगैरह ये सब चीज़ें आ गई। ठीक है, तो आप इस चीज़ को अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं अपने पेपर में। उसके बाद हमारे पास हम इसको कह सकते हैं कि देयर आर 12 नंबर्स इन टोटल फॉर द बिजनेस एथिक्स प्रिंसिपल। वो क्या क्या है, इसको आप अच्छे से टर्म्स से ही समझ के आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट इज द लीडरशिप, भाई लीडरशिप अच्छा होगा, उसके प्रिंसिपल कहता है कि भैया अगर आपका एक सीनियर एग्जीक्यूटिव्स या सीनियर मैनेजमेंट जो है वो अच्छा होगा, सो एक तरीके से वो सेट एग्जाम्पल सेट करेगा फॉर होल ऑर्गेनाइजेशन। तो वो चीज़ है। लॉ अबाइडिंग प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, वही मतलब लॉफुल हमारी प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, कोई भी गलत काम नहीं होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी की भैया अगर आपने कोई चीज़ मान ली, पूरी कमिटमेंट उसके साथ आपको काम पूरा करना चाहिए। ठीक है, आंसरबिलिटी आप सबकी होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी की आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो आपको उसको पूरा फुलफिल करना है। अगर नहीं होता तो उसके लिए कंसर्न, उसके लिए क्या क्या आप कर सकते हो अपने कंज्यूमर्स के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, वो सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, इंटीग्रिटी में आ गया आपका कि कमिटमेंट टुवार्ड्स द प्रोमिसेस मीटिंग द डेडलाइंस, मतलब आपने अगर अपने जुबान दे दी ना कि आपको ये कंप्लीट करना है अपना, अगर आप यू आर कमिटेड विद द वर्ड्स, यू रिक्वायर टू बी कमिटेड विद द वर्ड्स। इफ़ यू हैव गिवन योर स्टेटमेंट कि भाई ये काम हो जाएगा तो ये हो जाना चाहिए, इट शुड बी अप टू द मार्क। ठीक है, रिस्पेक्ट यहाँ पर आ गया कि भाई रिस्पेक्ट क्या है कि आपको अपने एम्प्लॉयज़, अपने पीयर्स, इन सबके साथ रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि भैया वो कहीं इग्नोर्ड फील कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा। ठीक है, उसके बाद ये हमारा आ जाता है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज़ द, अब वी कुड से दिस इज़ द की फॉर एवरी सक्सेस। ठीक है, भैया आप ऑनेस्टी रहोगे अपने एडवर्टीजमेंट, अपने प्रमोशंस, अपने प्रोडक्ट के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ, अपने कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ, सबके साथ अगर आप ऑनेस्ट रहोगे तो आपको आगे बहुत ये बेनिफिट्स मिलते हैं। तो हम सबको पता ही है, हम उसके लिए आगे से लिख सकते हैं। तो वही चीज़ इसे हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है।
रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, वो चीज़ आ गई यहाँ पे। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कोई झूठ वूट नहीं होना चाहिए। प्रमोशंस वगैरह, सैलरी, वेजेस के लिए कोई झूठ वगैरह नहीं होना चाहिए कि आप झूठ से एक बार के लिए तो आप कर लोगे काम, बट फॉर द गोइंग पर्पस, फॉर द बिजनेस बिल्डअप आप वो चीज़ आगे सक्सेसफुली नहीं कर पाओगे सस्टेन। तो इसलिए ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। कंपैशन है, सो you should be kind and compassionate about towards other partners, stakeholders and the customers, because आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते, आपको साथ में सबको लेकर के ही चलना पड़ेगा। फेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। लॉयल्टी होनी चाहिए अपने काम के साथ, ठीक है भैया, काम के टाइम पे काम पूरक, ऐसा नहीं कुछ भी आप बस काम फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हैं। एनवायरमेंटल कंसर्न्स होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कोई काम कर रहे हैं और आप एनवायरनमेंट को इग्नोर कर रहे हैं। आपको पूरा कंसर्न होना चाहिए कि एनवायरनमेंट की सेफ्टी के लिए क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए। अगर कोई भी ऐसा काम है, कोई भी ऐसी केमिकल्स या कुछ भी ऐसी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं अपने बिजनेस को अपग्रेड करने के लिए, बट वो उसी जगह पर सेम टाइम पर एनवायरनमेंट के लिए कोई प्रॉब्लमेटिक है, तो आप उसके लिए क्या बेस्ट कर सकते हो, वो सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो ये कुछ 12 पॉइंट्स हैं जिसके लिए आप क्वेश्चन पेपर में जब भी अगर ये आएगा तो आप इसे बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है।